ओके, वेलकम बैक। तो बाकायदा वाइब कोडिंग की तरफ प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, वाइब कोडिंग की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटा सा ये एक वीडियो बना रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि सिर्फ कुछ रिसोर्सेज ही हैं जो मैंने आपको दिखाने हैं। और एलएमएस के ऊपर आप जब मटेरियल्स की टैब पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे या फाइल्स डायरेक्टली मिल जाएंगी, जो भी यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। जब भी आपने एआई को यूज़ करना है तो कुछ प्रॉम्प्टिंग गाइड्स होते हैं। हर तरह की फील्ड के लिए डिफरेंट प्रॉम्प्ट गाइड्स आपको मिल जाते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसे आप कहते हैं कि बेहतर रिजल्ट्स आप किसी एआई टूल से किस तरह से निकाल सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। तो चूँकि हमारा काम कोडिंग से रिलेटेड है, प्रोडक्ट हम कोड से रिलेटेड बना रहे हैं, तो इसमें मैंने कुछ एसेट्स सर्च किए हैं आपके लिए, जो कि मुफीद एसेट्स हैं, जिनको अगर आप अपने रोज़मर्रा के एआई या वाइब कोडिंग प्रोजेक्ट्स में इन इन प्रॉम्प्ट्स को या इन मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपके रिज़ल्ट्स ज़्यादा रिफाइंड और बेहतर हो जाते हैं। जिनमें सबसे पहले हमारे पास ये एक लिंक है जहाँ पर क्लॉड कोड प्रॉम्प्ट चीट शीट है, जिसमें डिफरेंट कैटेगराइज किया गया है। डीप थिंकिंग और प्लानिंग के लिए आप इस तरह के प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं। उसके बाद ऑडिट और डायग्नोस के लिए आप इस तरह से प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं कि आप उसे कह सकते हैं वॉक मी थ्रू हाउ दिस ऐप इज़ स्ट्रक्चर्ड एज इफ़ आई एम ऑन बोर्डिंग एज अ न्यू डेव टुमारो। ठीक है, तो इस तरह की डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस, एक्सप्लेनेटरी इंस्ट्रक्शंस जब आप किसी मॉडल को देते हैं तो आपको डिफरेंट काइंड के और बेहतर रिजल्ट्स जो है वो जनरेट करके देता है। इसी तरह से इंडेक्स या समराइज़ आपने करना है किसी फाइल को, तब आप इन प्रॉम्प्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। रीफैक्टर, ऑप्टिमाइज और रीराइट, यानी कि रीफैक्टर के लिए आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई दिस ट्रांसक्रिप्ट डॉट पी वाई फाइल टू बी मोर मॉड्यूलर एंड टेस्टेबल। ये काम आपको आगे जब हम प्लगइन डेवलप कर रहे होंगे तो उस प्रोजेक्ट में बहुत दफ़ा ऐसे फाइल्स भर जाएंगी, जनरेट हो जाएंगी, जिनको टाइम मिला तो मैं आपको पूरा टाइम क्या मिला उसको बल्कि लाजमी मैं कोशिश करूँगा कि रीफैक्टरिंग भी आपको सिखाऊंगा। और उसमें इसी तरह की जो कमांड है वो हम देकर अपनी किसी ऐसी फ़ाइल को जिसमें कोड, क्योंकि जब आप फीचर्स पे फीचर्स जनरेट करते जा रहे होते हैं तो वो एक ही फ़ाइल बाज़ औक़ात बहुत लंबी और लेंथी हो जाती है, तो उसमें रीफैक्टरिंग लाजमी हो जाती है आपके कोड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए या रीराइट कर सकते हैं। तो रीफैक्टरिंग वगैरह मैं भी आपको सिखाऊंगा। उसके अलावा कंपेयर और इवेलुएट करने के लिए, आप कंपेयर के लिए इस तरह से अगर आप कमांड देते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो रिज़ल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद रोल और माइंडसेट, रोल वाला आपने अक्सर देखा होगा डिफरेंट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की वेबसाइट्स के ऊपर या डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट लोग जो प्रॉम्प्ट शेयर कर रहे होते हैं, उसमें रोल असाइनिंग जो है वो एक यूज़फुल मेथड है, जिसके ज़रिए आप उसे पहले इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि भाई आप एक सीनियर डेवलपर हो, इस कोड को रिव्यू कर रहे हो, सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स। आप सिंपली सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स इन दिस कोड लिख देते हैं उसमें, और इस पूरी इंस्ट्रक्ट कमांड में उसको रोल असाइन करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा उन दोनों में बहुत फ़र्क होगा। इसलिए इस तरह के मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इंटरैक्टिव डीबगिंग, सेल्फ रिव्यू के लिए आपको यहाँ पर कमांड्स मिल जाएंगी। सिमुलेटेड इंटरव्यू एंड क्यू&ए के लिए आप यहाँ से इन कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। आपने एग्जैक्टली इसी तरह यूज़ कर लेना है और अपनी कैटेगरी के साथ उसे रिप्लेस कर लेना है। चूँकि ये कोड से रिलेटेड है, आप इसको दूसरी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिज़ाइन से रिलेटेड भी और सो ऑन। उसके अलावा आप यहाँ पर मज़ीद जो कॉन्टेक्स्ट और एनालिसिस मोड जो है वो इनेबल कर सकते हैं किसी भी मॉडल में इन कमांड्स को यूज़ करते हुए। उसके अलावा यहाँ पर एक मज़ीद मीडियम डॉट कॉम के ऊपर क्लाउड कोड बेस्ट प्रैक्टिसेस चीट शीट है, जिसमें जब हम भी वाइब कोडिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि इसी तरह के मेथड्स मैं रोज़मर्रा जो मेरे सामने आते हैं मैं उन्हें देखता रहता हूँ, अपनी डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर इस्तेमाल करता रहता हूँ। जैसे कि प्लानिंग फर्स्ट अप्रोच में हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि डायरेक्टली कोड जनरेट ना करवा लिया करें। आप पहले उस कोड को प्लान करवाया करें, उससे पूछा करें कि आप प्लान करें, इसको बताएं कि आप किस तरह से बनाएंगे। यानी कि ये फ़्लो होता है बेसिकली कि टास्क एक्सप्लेन करते हैं आप, आपने करवाना क्या चाह रहे हैं,
आपने उससे उसका प्लान बनवाना है। प्लान को रिव्यू करने के बाद कि ये क्या क्या करेगा, किस तरह से करेगा, और अप्रूव करके फिर आप उसे एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कि आप पहले प्लान करवाते हैं अपना प्रोजेक्ट। हम भी जो हम वाइब कोडिंग के ज़रिए प्रोजेक्ट करेंगे, उसको पहले उसका प्लगइन का एक जनरल प्लान चैट जीपीटी से बनवाएंगे। फिर हम उसका जो डेवलपमेंट प्लान है वो क्लाउड से पहले प्लान बनवाएंगे, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उस प्लान के ऊपर एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है। उसके बाद इंटरप्शन कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर आपको बताए गए हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स वगैरह। प्रेस एस्केप टू इंटरप्ट क्लॉड ड्यूरिंग एनी फेज, थिंकिंग टूल, कॉल फाइल एडिट्स। ये अगर आपको नहीं पता तो इस तरह से आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। सेशन मैनेजमेंट है, मॉडल सिलेक्शन है, यू कैन ओवरराइड दिस बाय यूजिंग मॉडल। ये देखिए / मॉडल टाइप करके आप स्पेसिफाई कर सकते हैं मॉडल आपको कौन सा चाहिए। कॉमन वर्क फ्लोज में आपको कोड बेस की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद फीचर लोकेशन, डीबगिंग, कोड मॉडर्नाइजेशन, उसके लिए आप टेस्टिंग, और उसके अलावा मैसेज एफिशिएंसी, रेट लिमिट मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। ये आपको इसको स्टडी करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा कि क्लाउड कोड ऑटोमेटिकली स्विचेस फ्रॉम ओपस 4 टू सोनेट 4 व्हेन मैक्स यूजर्स रीच सर्टेन यूजर थ्रेशोल्ड। रेट लिमिट रीसेट्स एवरी 5 आवर्स। अगर आपको पता नहीं था तो ये हर 5 घंटे में रीसेट होती है। मॉनिटर योर यूजेज टू स्टे विद इन लिमिट्स। ठीक है। इसी तरह से आपको इस आर्टिकल में ये सारे लिंक्स, आपको मटेरियल्स की टैब पे क्लिक करेंगे एलएमएस में तो आपको ये सारे लिंक्स मिल जाएंगे। उसके बाद चैट जीपीटी को भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है हर तरह के काम के लिए, क्योंकि प्लगइन डेवलपमेंट में सिर्फ कोड नहीं है हमारे पास, हम पूरा प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो उसमें कॉपी भी चाहिए होगी, उसमें हमें इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी, उसमें हमें कोड भी चाहिए होगा, और उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी चाहिए होंगे। तो ये एक रेडिट के ऊपर मैंने ढूंढी है चीट शीट, इसका मैं आपको ये इमेज फाइल ही डाउनलोड करके मटेरियल्स की टैब में रख दूंगा। आप इसको देख लीजिएगा कि आपने एक्ट एज रोल में आप क्या क्या रोल डिफ़ाइन कर सकते हैं। कि आप ये रोल डिफ़ाइन करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट्स जो हैं वो मिलते हैं। क्रिएट आगे ये टास्क के साथ आप रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद शो फॉर्मेट, और इस तरह से आपने ये इस इंफॉर्मेशन को देख लेना है। डेवलपर्स के लिए डेवलप एन आर्किटेक्चर एंड कोड फॉर अ डिस्क्रिप्शन वेबसाइट विद अ जावा, ये कुछ हेल्पफुल प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद चैट जीपीटी से रिलेटेड हमारे पास एक चैट जीपीटी चीट शीट फॉर डेवलपर्स है। 40 बेस्ट प्रॉम्प्ट्स हैं इनमें, के 40 ऐसी बेस्ट प्रॉम्प्ट्स हैं जो कि चैट जीपीटी से बेहतर कोड जनरेट करवाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा फिर एक बड़ी ही अमेजिंग और लार्जर फाइल है हमारे पास, चीट शीट है द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। इसमें सब कुछ है, वाइब को कोड से रिलेटेड भी है, कॉपी से रिलेटेड भी है। ये देखा एक्ट एज है, ये हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा। यूज़र पर्सोना है, टारगेटेड एक्शन है, आउटपुट डेफिनेशन है, मॉड, और उसके अलावा एनालिटिक एटिपिकल केसेस हैं, और उसके अलावा मज़ीद आपको एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर इनकी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो ये सारे एसेट्स अब मैं इस लेक्चर की मटेरियल्स की टैब में एलएमएस पर आपको देखना होगा। जितने भी मटेरियल्स आपको चाहिए हमारे इस कोर्स से रिलेटेड, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको एलएमएस के ऊपर देखना होगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एलएमएस का जो कोर्स का लिंक है वो मौजूद है। आप वहाँ से क्लिक करके वेबसाइट के ऊपर मुफ्त अकाउंट बनाएं अपना, बनाकर कोर्स में इनरोल करें, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर देखें, और वहाँ से ये सारे एसेट्स आपको मिल जाएंगे इस लेक्चर की मटेरियल्स की टैब में। तो अब इस लेक्चर को यहाँ पर क्लोज करते हैं और बाकायदा वाइब कोडिंग के ज़रिए अपना प्रोडक्ट जो है वो बनाना शुरू करते हैं।